किसी ने क्या खूब लिखा है कि किस्मत पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि खुद की काबिलियत पर भरोसा कीजिए, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके पास हाथ ही नहीं होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पर्वत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की और साथ ही आपको नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक द पॉजिटिव थिंकिंग से भी कुछ बातें सिखाऊंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एडॉप्ट कर सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन एंड एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं, जिससे हमेशा आपकी लाइफ में कम से कम 1% की वैल्यू जरूर ऐड हो। तो दोस्तों, सक्सेस को अचीव करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने काम का आगाज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करें। जब अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने घर के खराब हालातों को सुधारने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आती है, तब हम अपना 100% एफर्ट लगाकर अपने काम को पूरा करने की सोचते हैं, भले ही वो काम कितना ही कठिन क्यों ना हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें हमारी जरूरतें भी मोटिवेट करती है, और हर किसी इंसान को सबसे ज्यादा अगर कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो है आप खुद। अगर आप खुद के हौसले बुलंद हो तो आसमान भी छोटा लगने लगता है। और खुद को मोटिवेट करने में PMA यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की भी अहम भूमिका होती है, जिसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, PMA का मतलब होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जिस इंसान का दिमाग हमेशा नेगेटिव थॉट से भरे रहता है वो किसी भी काम में फुल एफर्ट नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से वो हर काम में फेल होता जाता है। और फिर आप जानते ही हैं कि फेलियर इंसान को निराश बना देती है। ऑथर कहते हैं कि हमेशा खुश रहने के लिए अपने दिमाग को कंट्रोल में करना चाहिए। हमारे दिमाग के दो मेन पार्ट्स होते हैं, पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। और अगर हम बात करें किसी भी इंसान के हैबिट की यानी कि उनके आदतों की, तो सभी आदतों को हैंडल करने का काम सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है। यानी कि जो भी आपकी आदतें हैं, जैसे हर रोज सुबह आपकी ऑटोमेटिक नींद खुलना, किसी गाने को गुनगुनाना बेवजह ही, बार बार अपने बालों में हाथ घुमाना, वॉटएवर जो भी आपकी आदत है वो सब सबकॉन्शियस माइंड के तहत ही होती है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझे तो जैसे आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, तब गियर बदलना, ब्रेक दबाना, स्टीयरिंग घुमाना, ये सारी एक्टिविटी आपकी आदत बनी हुई है, जिसमें आपको न तो ज्यादा सोचने की जरूरत है और न ही एक्टिव रहने की जरूरत है और न ही आपको मेंटली इतना एफर्ट लगाने की जरूरत है। कुल मिलाकर ड्राइविंग एक हैबिट की तरह होती है, यानी कि वो सब काम आपसे वो सबकॉन्शियस माइंड ही करवा रहा है। अब जरा सोचिए कि जब आपने पहली बार कार को ड्राइव किया होगा या फिर उसको चलाना सीखा होगा, तब आप अपना पूरा फोकस सिर्फ इस पर ही देते थे कि कार को मैं कैसे ड्राइव करूं। और कार ड्राइव करते टाइम आप न तो गप्पे लड़ाने के मूड में थे और न ही आप गाने सुनने के मूड में थे। तो दोस्तों, आपको भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करने के लिए उसकी हैबिट बनानी होगी, तब आप सबकॉन्शियसली पॉजिटिव थिंकिंग कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको अपने थॉट्स पर पूरा फोकस करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना पड़ेगा और पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर एडॉप्ट करना होगा। अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए आपको किसी अदर एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे गाने सुनना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, भगवान से प्रार्थना करना, एक्सेट्रा जो भी है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव थॉट्स के लिए स्पेस बनाते जाएंगे, वैसे ही आपकी हैबिट बनती चली जाएगी और फिर आपको पॉजिटिविटी के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंड आपकी हर बात के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन बनाकर देगा। और साथ ही ऑथर ये भी कहते हैं कि पॉजिटिव थॉट्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करें और आप अपने आप से ये कहे कि मैं सुपर हीरो हूं, मैं तो हवा में उड़ सकता हूं। ऐसा सोचो कि मैं हवा में उड़ सकता हूं तो आप उड़ने लगेंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो ये बात भी क्लियर रखें कि पॉजिटिव थॉट्स का मतलब आंखें बंद करके जीना नहीं है। और दोस्तों, पॉजिटिव थॉट्स का मतलब सेल्फिश बनना भी नहीं है, बल्कि सबके लिए एक पॉजिटिव सोच को डेवलप करना है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत गलत नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित है। आप दूसरों के साथ में जैसा बिहेव करते हैं, दूसरे लोग भी आपके साथ में वैसा ही बिहेव करते हैं। और अगर आपने किसी के साथ में बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होगा, क्योंकि सामने वाला आपके साथ में बुरा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड सिर्फ अपने बारे में पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करने को नहीं सिखाता है, बल्कि अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी पॉजिटिवली सोचने की इंपॉर्टेंस को भी बताता है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, दोस्त और किसी के लिए भी
भी अच्छा सोचने की कोशिश करें तो ही आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करके आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव बनाता है। इसके अलावा अंदर से खुश रहने के लिए आपको बाहर से खुश दिखना भी जरूरी है। ऑलवेज बी हैप्पी, ये कोट्स तो आपने हर जगह पर सुना होगा और कहीं जगह पर पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने ये जरूर सोचा होगा कि भला हमेशा के लिए खुश कौन रह सकता है। लाइफ में कभी खुशी तो कभी गम चलता रहता है और ये बात भी सही है कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों केवल मायूसी से बैठे रहने से और स्ट्रेस में रहकर तो कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं निकल सकता ना। ऑथर कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। खुद पर यह विश्वास होना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालकर सक्सेस को अचीव कर सकता हूं और ऐसी ही पॉजिटिविटी आए इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना भी पड़ता है। मतलब आपको खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है। वो 3 इडियट्स मूवी का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो अपने दिल को कहो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तब हम में उस प्रॉब्लम से डील करने की हिम्मत आ जाती है। इस तरह से आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करने लगेगा। इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जिसे इंसान पॉजिटिव थॉट्स के साथ में सॉल्व नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं कि अपने एटीट्यूड को इतना पॉजिटिव रखना है कि परेशानी भी आपके पास आने से पहले परेशान हो जाए। ऑथर कहते हैं कि किसी भी इंसान में इतना हौसला तभी बढ़ सकता है जब उसमें सहनशीलता अधिक हो। छोटी छोटी बातों और प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करना सीखिए। जैसे किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, किसी ने आपकी पीठ पीछे बुराई कर दी, इन सब चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए। ऐसी बातों का स्ट्रेस और टेंशन लेकर फायदा तो कोई नहीं है बल्कि नुकसान भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर खाने में आपके पसंद की सब्जी नहीं बनी, बैठने के लिए कोई साफ सुथरी चेयर या फिर बेंच नहीं मिली तो फिर चिड़चिड़ाना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी है मेरे दोस्त। ऐसी बातों से आपका कंसंट्रेशन दूर हो जाता है, आप किसी भी बात पर फोकस नहीं कर पाते हैं और इससे आप न तो नॉलेज को गेन कर पाते हैं और न ही कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। नेगेटिव थॉट से आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और स्ट्रेस में जाने की वजह से बीमारियां भी लग सकती हैं और काम में आपका फोकस कम होकर आपकी एफिशिएंसी भी कम होने लगे और अल्टीमेटली रिजल्ट आपका आता है फेलियर। और इतना ही नहीं, सहनशीलता की कमी के कारण आपका अपने रिलेशन पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। इसलिए दोस्तों समझदारी इसी में है कि छोटी मोटी बातों से परेशान होकर फेलियर के रास्ते पर जाने से अच्छा है इन छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो और अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ और अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करो जो कि आपको 100% सक्सेस तक पहुंचाने का काम करेगी। और आगे ऑथर ये भी कहते हैं कि आपकी लाइफ का कोई भी डिसीजन सही हो इसलिए आप अपने आप को सही सलाह दे। इसके लिए आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, नई नई किताबें सीखते रहिए, तभी आपका दिमाग राइट एडवाइस देता रहेगा। और खुद से एडवाइस लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है कूल नेचर, क्योंकि स्ट्रेस में या प्रेशर में हम सही डिसीजन को नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस टाइम में हम सिर्फ उसी मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म डिसीजन के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे पैसों की जरूरत पड़ने पर हम लोन ले लेते हैं लेकिन आप ये नहीं सोच पाते कि इसको रीपेमेंट भी करना है, उसकी इंस्टॉलमेंट को मैं कैसे पे कर पाऊंगा, आपको कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसके लिए, इन सब का आपकी फैमिली पर क्या असर होगा, ये सब सोचे बिना ही। और इसके लिए आपको राइट एडवाइस की जरूरत पड़ती है कि लोन अमाउंट को कितना रखा जाए ताकि रीपेमेंट करते टाइम कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। और इसीलिए मेडिटेशन एंड प्रेयर करने की हैबिट बना लीजिए ताकि आप हमेशा शांति से और ठंडे दिमाग से सही डिसीजन ले। प्रेयर करने से आपको एक सपोर्ट फील होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेयर नोटिफिकेशन।